कटिंग के बाद वो मशीन पर बैठती है और सिलाई करती है। सूट सिलते सिलते काजल को रात हो जाती है और प्रिया उसके कमरे में आती है। जेठानी जी, आप रात में किसके लिए ये कपड़े बना रही हैं? शाम का खाना भी बनाना है, आप मुझे बता दीजिए। ये सूट मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मैं तुम्हारी बहन जितनी बड़ी फैशन डिजाइनर तो नहीं, पर छोटी मोटी दर्जी तो हूँ ही। अब तुम यहाँ से अपने मायके जाओगी ऐसे सादे कपड़े पहनकर, तो लोग क्या कहेंगे? अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर काजल को अपनी बहन की बातें याद आती हैं। जहाँ कमरे में एसी में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही प्रिया से शांति कहती है, तू इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर होकर भी अपनी बहन की शादी का लहंगा नहीं बना रही। कम से कम मार्केट जाकर उसके साथ 7 से 8 जोड़े कपड़े तो खरीद ले। अब क्या वो खाली हाथ ससुराल जाएगी? तुझे कपड़ों की पहचान है। बेकार में मैं इसकी शादी में यहाँ आ गई तुम्हारे कहने पर। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ उसके साथ मार्केट। नाराज नेहा उसके साथ मार्केट जाती है और पूरे रास्ते उसे सुनाती है, मैं माँ के कहने पर तेरे साथ मार्केट तो आ गई, पर मैं तेरी शॉपिंग नहीं करवाऊंगी। तूने अपनी मर्जी से उस गरीब लड़के से शादी कर रही है ना, तो तू अपनी शादी की शॉपिंग भी खुद कर। और जब सारी शॉपिंग हो जाए तो इस मॉल में आ जाना, मैं यहीं बैठी मिलूंगी तुझे। इतना बोल नेहा सामने मॉल में जाकर बैठ जाती है और बेचारी प्रिया अकेली शॉपिंग करती है। उसे कपड़ों की ज्यादा पहचान नहीं थी, इसलिए वो बाहर पटरी मार्केट से ही सिर्फ 4 सिंपल साड़ी और 1-2 सूट ले लेती है। पर दीदी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद है। हो ना हो, इन दोनों बहन के बीच कुछ तो हुआ है, पर कोई बात नहीं। मैं भी तो दर्जी हूँ, अपनी देवरानी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी बोले। अपनी जेठानी का ये प्यार देख प्रिया को काफी अच्छा लगता है और अगले दिन प्रिया अपनी जेठानी का बनाया फ्रॉक सूट पहनकर पग फेरे के लिए अपने मायके जाती है। और 2-3 दिन बाद, अरे दिवाकर, बहू को छोड़कर आया है तो क्या लेने नहीं जाएगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। आज शाम को मैं और देवर जी मेरी देवरानी को लेने उनके मायके जा रहे हैं, और मैंने अपनी देवरानी जी के लिए देखो कितनी प्यारी साड़ी बनाई है। अच्छा ठीक है, अब जाओ। अब कुछ ही देर में काजल दिवाकर के साथ प्रिया को लेने उसके मायके जाती है, जहां पहले से ही मोहल्ले की 3 औरतें बैठी होती हैं। जहां पहुंचते ही काजल अपनी साड़ी प्रिया को दिखाती है और जब मोहल्ले की औरतें ये देखती हैं कि प्रिया की जेठानी उसके लिए एक सुंदर साड़ी बनाकर लाई है, तो सभी लोग काफी तारीफ करते हैं। प्रिया बेटा, तेरी जेठानी तो तेरी बहन से भी अच्छी है। तेरी बहन इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई, पर आज तक इसने तेरे लिए कपड़ा नहीं सिला। फैशन डिजाइनर बहन से अच्छी तो तेरी दर्जी जेठानी है। इतनी भी कोई अच्छी साड़ी नहीं बनाई है। इसमें क्या है, मैं आंख बंद करके बना सकती हूँ ऐसी 10 साड़ी, पर तुम ऐसी ही ड्रेस डिजर्व करती हो प्रिया। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। बहन, अभी मेरे घर मेहमान आए, बाकी बातें मेहमान के जाने के बाद करना। दामाद जी बेटा, आप लोग बैठो।